तो दोस्तों बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तो हम हार ही गए। जी हां, ऑस्ट्रेलिया ने 10 सालों के बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जीत हासिल की है। इंडिया को 3-1 से सीरीज हराई, अपने घर पर बुला के हमें बहुत जोर से मारा है। 10 साल के बाद हारने का हमें तो बहुत ज्यादा दुख है भी। देखिए क्या है कि 10 साल से जब आप कोई चीज जीत रहे हो, अचानक से आप हार जाओ तो बुरा तो लगता है। जैसे 12 साल के बाद अभी हमने होम टेस्ट सीरीज गंवाई थी, यहाँ 10 साल के बाद बीजीटी हमारे हाथ से चली गई, तो सारे स्ट्रीक यहाँ टूटते हुए नजर आ रहे हैं। बट अब आगे क्या है कि नहीं, अब आगे क्या भाई, इंडिया तो भाई हार गई बीजीटी, उसके अलावा डब्ल्यूटीसी से भी हम बाहर ही हो गए। अब फाइनल जाने के चांसेस है नहीं हमारे, हम लोग खत्म हो चुके हैं बिल्कुल। लेकिन अब आगे क्या, आगे इंडियन टीम कहां नजर आएगी, कौन सा फॉर्मेट आप खेलने वाले हो, उसके बारे में भी तो थोड़ी चर्चा होनी चाहिए ना। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आगे इंडिया टीम के कौन कौन से जो 2-3 सीरीज या टूर्नामेंट है वो लाइंड अप है। तो चलिए भाई सबसे पहले तो शुरू करते हैं। देखिए इसी महीने जनवरी में 22 जनवरी से इंग्लैंड और इंडिया के बीच जंग होने वाली है। जी हां, इंग्लैंड आ रही है, इंडिया 5 T20I और 3 ODIs के लिए। सबसे पहले तो मुझे यह बताओ कि तुमने 3 ODIs और 5 T20Is क्यों रखे? चैंपियंस ट्रॉफी खेलना है तुम्हें, वो भी ODI फॉर्मेट में। कम से कम 5 ODI रखते और 3 T20I रखते तो समझ में आता। यहां उल्टा ही चल रहा है। तो चलिए भाई इसी पर आपको बता देते हैं कि जो पहला T20I है वो शुरू होगा 22 जनवरी को। जी हां, 5 T20I जो है वो पहले खेले जाएंगे, फिर 3 ODIs खेली जाएंगी। तो पहला T20I जो है वो 22 जनवरी को खेला जाएगा कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में। दूसरा मुकाबला इसी सीरीज में खेला जाएगा चेन्नई में 25 जनवरी को। तीसरा मुकाबला खेला जाएगा 28 जनवरी को राजकोट में। चौथा खेला जाएगा पुणे में, वो भी 31 जनवरी को। और आखिरी, इस सीरीज का आखिरी T20 मुकाबला खेला जाएगा 2 फरवरी को मुंबई में। जी हां, मुंबई में आखिरी T20I खेला जाएगा। उसके बाद 3 मैचेस की ODI सीरीज होगी। पहला ODI जो है वो 6 फरवरी को खेला जाएगा, वो भी नागपुर में। दूसरा ODI जो है वो खेला जाएगा कटक में 9 फरवरी को। और तीसरा और फाइनल ODI खेला जाएगा 12 फरवरी को अहमदाबाद में। तो भैया देख लो, इंडियन टीम की लाइनअप जो है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखनी चाहिए। खास करके ODI में तो आपको भाई दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है चैंपियंस ट्रॉफी आपने ODIs में खेलनी है और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आपको अच्छी टीम सेलेक्ट करनी बहुत जरूरी है। तो मुझे तो लगता है कि भाई यहाँ पे आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस किस को लेके जाओगे। खास करके मुझे लगता है नीतीश कुमार रेड्डी कैन बी वन ऑफ द स्टैंड आउट परफॉर्मर्स जो ODIs में भी खेलने चाहिए। अब भाई बात करते हैं, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी है। चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो 19 फरवरी से शुरू हो रही है, जहां पर इंडिया का पहला मैच जो है वो 20 फरवरी को होगा बांग्लादेश के खिलाफ। जी हाँ, बांग्लादेश के खिलाफ हम अपने चैंपियंस ट्रॉफी कैंपेन की शुरुआत करेंगे और वो मैच खेला जाएगा दुबई में। एज यूजुअल भाई हमने अपना हाइब्रिड मॉडल से वेन्यू भाई दुबई करा रखा है, ऐसे थोड़ी पाकिस्तान थोड़ी खेलने जाएंगे। तो पाकिस्तान के खिलाफ फिर हमारा मैच होने वाला है 23 फरवरी को। जी हाँ, 23 फरवरी यानी संडे को पाकिस्तान के खिलाफ हम लोग अपना मुकाबला खेलेंगे, वो भी दुबई में ही होगा। और हमारे ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला होगा 2 मार्च को। जी हाँ, 23 फरवरी के बाद सीधे 2 मार्च को मुकाबला होगा और वो होगा न्यूजीलैंड से। फिर 4 मार्च को सेमीफाइनल है टूर्नामेंट का और 9 मार्च को फाइनल खेला जाएगा। अब बात यह है कि फाइनल में अगर इंडिया पहुंचती है तो फाइनल भी दुबई में खेला जाएगा, और अगर फाइनल में इंडिया नहीं पहुंचती है तो फाइनल मोस्ट प्रोबेबली लाहौर में खेला जाएगा शायद। तो ये अभी तक मेरी रिपोर्ट है। अब इसके बाद फिर IPL शुरू होगा। IPL में तो हम सबको पता ही है कि क्या कमाल का प्रदर्शन होने वाला है कि नहीं। IPL में तो भाई सब बहुत ही खतरनाक खेलने वाले हैं, हम सबको पता है। नए नए टैलेंट उभर के आएंगे और जो 27 करोड़ 26 करोड़ ऐसे ऐसे अमाउंट में बिके हैं उन प्लेयर से उम्मीदें ज्यादा रहेंगी। IPL खत्म होने के बाद हम जाएंगे इंग्लैंड 5 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए। जी हां, हमारा इंग्लैंड का दौरा है। 5 टेस्ट मैचेस हम खेलेंगे जून जुलाई का जो मौसम होता है उसमें, यानी कि इंग्लिश समर जिसे कहते हैं, वहां पर हम 5 टेस्ट मैचेस खेलने वाले हैं। अब वहां पर यह देखना होगा कि रोहित विराट रहते हैं कि नहीं, क्योंकि सेलेक्टर्स को भी यह सोचना होगा कि ये नया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल है 25 से 27 वाला। तो आप इसमें प्लेयर्स भी वैसे रखोगे ना शुरुआत से ही जो आपको फाइनल तक खेल के दें। तो ये देखना होगा कि क्या रोहित विराट रहते हैं कि नहीं। बाकी तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आप कौन सी सीरीज के लिए सबसे ज्यादा बेताब हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।